A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. Students, welcome to our YouTube channel Maths.Counseling. Today we are going to have our first year mathematics. In this lecture we will have exercise number 1.2. So आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहले वाला हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ आपको इसमें से मिल सकता है। तो इसमें करना क्या, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दो, एक साइड पर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, दूसरी साइड पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल करके बिल्कुल हमें एक ही कॉम्प्लेक्स एक साइड पर दूसरे पर भी दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है एक से ज़्यादा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर मिल सकते हैं। तो हमने करना क्या है, पहले तो दोनों तरफ हम लोग ऐसा करते हैं कि जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है इधर भी हम लोग एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर रखेंगे, दूसरी साइड पर भी एक साइड पर हम लोग एक्स और वाई वाले जो हमारे पास फॉर्म्स में आ रही होंगी टर्म्स, उनको हम लोग एक डिसाइड करके अलग कर देंगे। उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, उनमें एक्स और वाई शामिल होगा। और राइट साइड पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो होंगी वो हम लोग उसको जो है ना नहीं लिखेंगे, वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर आ चुकी होंगी। तो इसका पहला वाला क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स भी पास किया करें। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स मुझे वॉच कर रहे हैं या जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनको ट्यूटर नहीं मिल रहा है, तो ऑनलाइन अगर मुझसे कोई लेक्चर्स लेना चाहते हैं, अप टू इंटरमीडिएट लेवल हो गया, ओ लेवल हो गया, ए लेवल, मैट्रिक के भी स्टूडेंट्स हद तक मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन जो है हम लोग अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। और दूसरा, मैं अपना जो व्हाट्सअप नंबर है उसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर भी कर दूँगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पार्ट है फाइंड एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इक्वल्स टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। सो करना क्या, बड़ा सिंपल काम है। आप इधर एक्स और वाई की फॉर्म में ही इसको रहने दें, बाकी सारी दूसरी चीज़ें दूसरी साइड पर ले जाएं। अब कैसे हमने शिफ्ट करना है, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा, पहले हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 20 अयोटा, फिर माइनस 3 अयोटा, उसके बाद आ जाता है माइनस प्लस माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाता है अयोटा इंटू, ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर तो माइनस 1 के इक्वल होगा। ये प्लस 4 और प्लस 15 तो प्लस 19 बन जाएगा। 20 अयोटा माइनस 3 अयोटा तो प्लस 17 अयोटा आ जाएगा। इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा स्क्वायर हो गया। तो ये अयोटा स्क्वायर हमारे पास चूँकि माइनस 1 की इक्वल है तो ये माइनस 17 प्लस 19 अयोटा आ जाएगा। यहाँ आप रीजनिंग लिख दें एज अयोटा स्क्वायर बराबर माइनस 1, यहाँ पर भी लिख दें एज अयोटा स्क्वायर बराबर माइनस 1 के। तो ये हमने ना इसके जो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म थी राइट साइड पर वो हमने बना ली है, प्लस 2 माइनस 3 अयोटा। अब ऐसा करते हैं, एक्स और वाई वाली इधर टर्म्स रहने देते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई, और ये वाली टर्म्स को भी उधर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 17 प्लस 19 अयोटा, और 2 इधर आके माइनस हो गया, प्लस 3 अयोटा भी हो जाएगा इस साइड। तो ये एक्स प्लस अयोटा वाई बराबर हो जाएगा माइनस 17 माइनस 2, तो ये बन जाएगा माइनस 19 प्लस 19 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस 22 अयोटा आ जाएगा। अब ये दोनों हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक्स को माइनस 19 लिखेंगे और वाई को देखा जाए तो 22 बन जाता है। तो एक्स बराबर आ गया माइनस 19 और वाई बराबर आ गया 22। तो ये था हमारे पास इसका सलूशन, जो पहले वाला पार्ट था। अब हम लोग जो सेकंड वाला जो पार्ट है उसका सलूशन लेते हैं, कैसे लेना। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 है, ये हमें जो दिया गया है ये थोड़ा सा उससे मज़ीद जो है ना उसके जो है ना कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हमें दे दिया है। देखिए ज़रा, यहाँ पर दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दोनों को इधर प्रोडक्ट है, इधर हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका राइट साइड पर प्रोडक्ट है।
तो कोई मसला नहीं, हम लोग या तो फिर एक काम करते हैं, इनको आपस में प्रोडक्ट लेते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करते हैं और फिर इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास कुछ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पड़ेंगे, तो रियल पार्ट्स को रियल के बराबर रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी के बराबर रखेंगे। लेकिन देखें ये रास्ता थोड़ा सा एक लंबा बन जाएगा। हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इसको मज़ीद अगर हम लोग ऐसा करें कि हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन का काम भी हमारे पास बच जाए और कैंसलेशन हो जाए, इससे ज़्यादा हमारा काम आसान हो सकता है। ज़रा गौर करें, अगर यहाँ से मैं -5 लेता हूँ कॉमन, तो ये आ जाएगा +1 और माइनस योटा बचेगा। तो ये लेफ्ट साइड पर भी +1 माइनस योटा और ये दोनों, ये भी इधर प्रोडक्ट की फॉर्म है, ये भी इधर प्रोडक्ट, तो ये वाला इससे ख़त्म हो जाएगा। तो एक ये फ़ायदा हो रहा है कि ये वाला इससे तो जान छूट गई, इधर हमारे पास एक प्योर हमारे पास x प्लस वाई योटा आ जाएगा। और एक और फ़ायदा होगा, -5 जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस भी हो जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, बाकी 3 योटा बचेगा। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। तो कुछ हम लोग ऐसा ही करते हैं, मैं काम करता हूँ इसको तो मैं वैसे लिख देता हूँ x प्लस योटा वाई को इंटू 1 माइनस योटा और 2 माइनस 3 योटा और इनमें से आ रहा है -5 कॉमन। जब -5 कॉमन निकालेंगे 1 माइनस योटा बच जाएगा, उसके बाद आ जाएगा -3/5 योटा। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, सो 1 माइनस योटा इससे भी कैंसिल हो जाएगा। जब इसको इधर लाएंगे तो ये भी डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x प्लस योटा y बराबर आ जाएगा 2 माइनस 3 योटा इंटू माइनस माइनस ये तो प्लस हो चुका है, बाकी 3 योटा बच गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस प्लस वाई योटा इक्वल्स टू है 6 योटा माइनस 9 योटा स्क्वायर। तो आ गया x प्लस योटा y बराबर आ गया हमारे पास 6 योटा माइनस 9 इंटू -1 एस योटा स्क्वायर बराबर -1 के। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो x प्लस योटा y बराबर हो जाएगा 9 प्लस 6 योटा। मैंने रियल पार्ट पहले लिख दिया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, ये रियल पार्ट दोनों चूँकि कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर आ चुके हैं, तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। तो x इक्वल आ जाएगा 9 के और y इक्वल आ जाएगा 6 के। तो यही हमारे पास जो है ना रिक्वायरमेंट्स थी जो हमारी, हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग इसका जो तीसरे वाला पार्ट है ना उसको अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का है। अब ज़रा गौर करें, ये हमारे पास एक नंबर है और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास अब आ गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले नीचे वाले नंबर्स को ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब तरीके तो इसके कई हो सकते हैं कि इसको आप पहले रैशनलाइज करें, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ करें और उसके बाद अपना काम करें, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएँ। लेकिन ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना है। कोशिश करते हैं कि हमारा काम जो है ना शॉर्टकट हो जाए। तो इसमें एक काम करते हैं, पहले इनका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 2 प्लस योटा और 3 माइनस योटा। तो 2 प्लस योटा ख़त्म हुआ, 3 माइनस योटा इससे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 3 माइनस योटा ख़त्म हुआ तो 2 प्लस योटा y से मल्टीप्लाई हो गया बराबर 2 प्लस 5 योटा। अब इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर दें, इनको आपस में कर दें तो 3x माइनस x योटा आ गया प्लस 2y प्लस y योटा आ गया और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस 5 योटा इंटू 2 प्लस योटा इंटू 3 माइनस योटा। अच्छा ये वाला भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। इनको तो आप कलेक्ट करें और एक जगह पर लिखें 3x प्लस 2y, ये रियल मैंने साइड पर कर दिया। उसके बाद ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, तो इनमें से मैंने अयोटा कॉमन लिया तो y माइनस एक्स बच गया और योटा के बराबर। अब इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो चेक करते हैं क्या आता है। ये आ जाता है 6 माइनस 2 अयोटा। उसके बाद अयोटा को 3 से करेंगे तो प्लस 3 अयोटा, फिर अयोटा को योटा से किया तो माइनस योटा स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस योटा स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस y माइनस एक्स इंटू अयोटा बराबर है 4 प्लस 5 अयोटा इंटू, अब ज़रा गौर करें ये अयोटा स्क्वायर आएगा -1 के इक्वल। तो -1 और माइनस ये वाला ये तो हो जाएगा +1,
तो 6 प्लस 1 तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 प्लस 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा तो प्लस अयोटा आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 3x प्लस 2y प्लस y माइनस एक्स इंटू अयोटा, और इनको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 28 पहला आ जाएगा, प्लस 4 अयोटा आ गया, प्लस 35 अयोटा आ गया, प्लस 5 अयोटा स्क्वायर आ गया। तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये -1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लोग लगा देते हैं -1। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये -5 प्लस 28 तो ये आ जाएगा प्लस 23 प्लस 35 अयोटा प्लस 4 अयोटा तो प्लस 39 अयोटा आ गया। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इधर भी एक रियल नंबर आ गया और इधर भी एक रियल नंबर आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग, रियल को रियल दोनों तरफ कम्प्लेक्स, इधर भी कम्प्लेक्स और इधर भी कम्प्लेक्स, इसके कम्प्लेक्स के रियल को इसके बराबर रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इसके बराबर रखेंगे। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल 23 के, इसको आप 1 का नाम दें। दूसरी हमारे पास है y माइनस एक्स या माइनस एक्स प्लस वाई, आप ऐसा करें माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल रख दे 39 के, तो इसको 2 का नाम दे दें। अब इसको इसमें से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, देखें आपने क्या करना है, या तो ये x वाले कोफिशिएंट्स बराबर कर लें या y वाले कोफिशिएंट्स बराबर कर लें। इधर वैसे x का कोफिशिएंट 3 इधर 1 है, तो वैसे ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ +3 इधर -3 बन जाएगा, ऐड करने से हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा ही हम लोग करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं बाय, लेकिन 2 को 3 से पहले मल्टीप्लाई भी करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 23 के, इसको 3 से करेंगे तो -3x प्लस 3y इक्वल हमारे पास किसके आ जाएगा, इसको 3 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 39 को 3 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 9 27, और उसके बाद बच जाता है 2, 3 3 9 प्लस 2 तो ये बन जाएगा 11। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ख़त्म, 2 प्लस 3 तो हो जाएगा 5y, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 140 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग कर देते हैं ऐड, इसको सिंप्लीफाई मजीद करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5, 5 2 10, और उसके बाद 4 बचे 5 8 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा y बराबर 28 के। ये y 28 आ गया, इसी की वैल्यू को हम लोग 2 के अंदर पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 हमारे पास ये है, माइनस एक्स प्लस वाई की जगह आ गया 28 बराबर 39 के, तो x को उधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का, तो 28 माइनस 39 तो ये हमारे पास आ जाएगा -11, तो x बराबर आ गया -11 के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, बड़े आसान थे, लेकिन एक थोड़ा सा था कि हमारे पास जो है ना इसकी कैलकुलेशन काफ़ी करनी पड़ रही थी हमें। पहले वाले क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, दूसरे में थोड़ी सी मज़ीद आ गई, और तीसरे में तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन आ गई, लेकिन मुश्किल नहीं था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएँ, कमेंट्स में जाएँ, वहाँ पर आप कमेंट करें और आपको उसका सलूशन इंशाल्लाह हम लोग देंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग आपके पास नेक्स्ट वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी उनका सलूशन लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।